प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। छत्र छत्राएं हम पर सतगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूरन अति पूरन वे थे सतगुरु सिद्धस्त। शरण में ही तो पहुंचना, बस सिर्फ शरण में ही है पहुंचना। बाकी सब कुछ तो वो स्वयं ही करें। आगे से आगे सारी देख रेख। एक भजन भी है, भजन क्या कहता है? जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया, ओना सब कुछ पाया ए। ओ तां मलदे रह गए तलियां, जिन्हां नू सबर ना आया ए। कोई भी कोर कसर ना छोड़े। अगर देखा जाए तो असल में भगवान ही तो भक्त का हजूरी है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण सब सुंदर साथ को है। देख लो, खेल में उतरने से पहले सारी की सारी व्यवस्था, सारी की सारी रचना कैसी रच दी उसने। महाराज जी के साथ भी अनुभव में कुछ ऐसा ही आ रहा है। सोमेश्वर के शिव मंदिर से जब 4 महीने के बाद महाराज जी को ये आदेश मिला कि आप बस्ती में आ जाओ, और महाराज जी बस्ती में आ गए, तो बस्ती में एक खेत में खाली स्थान में एक झोपड़ी महाराज जी के लिए बनवा दी गई थी दादा गुरु महाराज ने। जो झोपड़ी महाराज जी के लिए, भजन के लिए, लोगों के आके सत्संग वगैरह सुनने के लिए, महाराज जी के अपने लिए बहुत ही। पर महाराज जी को समझ नहीं आता था कि सतगुरु महाराज की ऐसी कैसी कृपा कि उस झोपड़ी में सारी राहदारी में तो हमने देखा कि महाराज जी को कहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं खाने को नहीं, कहीं कितने कितने। यहाँ सारी व्यवस्था आगे से आगे तैयार ही मिलती, सारी खाने पीने की, भोजन की, साग तरकारी तक बना तैयार मिलता। यहाँ तक कि धूना तक जलता हुआ ही मिलता। कौन करता था? करता हुआ तो महाराज जी देखते नहीं थे किसी को, पर किया हुआ मिलता था। इतना तक कि संध्या के समय दीपक तक भी प्रज्वलित मिलता। हर प्रकार की सुख सुविधा, तन से संबंधित भी हर तरह की कौन करता था? ये तो वही जाने। पर इतनी मौज, इतना आनंद, इतनी मस्ती, अपनी मस्ती में तो महाराज जी मस्ती रहते थे। और बीच बीच में ऐसे वाक्य हो जाते थे, जैसे कि अभी हमने पिछले 2-3 प्रसंग में नंदलाल बाबा का, और दूसरा जो निंदा चुगली करने वाले का, ऐसे प्रसंग हमने जरूर सुने हैं महाराज जी के जीवन के। लेकिन दादा गुरु महाराज की मेहर तो उन पर अपरंपार थी। इस मेहर का बखान वो कैसे करे? देखो, शब्दातीत मामला है ये। शब्दातीत की हर अनुकंपा भी शब्दातीत है, अवर्णनीय है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। जीवा पे शब्द कम पड़ जाए ना, जब हम उसकी मेहर का वर्णन करेंगे, तो क्या हम मेहर की कुछ चुपैयों से, 45-50 कुछ भी चुपैयों से उसका वर्णन हो जाए क्या? उसके वर्णन के लिए तो जीवा, शब्द ही ना मिले। तो कुछ महाराज जी के साथ भी ऐसा होता था। कैसे करें अपने गुरुदेव की हर कृपा का, हर अनुकंपा का, जो उन पर हर पल छन छन बरस रही थी। तो ऐसे ही अपने जीवन के प्रसंग सुनाते हुए महाराज जी एक और बहुत ही मजेदार सा किस्सा
अपने जीवन का सुनाते हैं कि एक रोज का वाकया है कि जिस खेत का जिसमें वो रहते थे, जिस खेत में उनके लिए झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी डाली गई थी, उस खेत का मालिक जो महाराज जी के पास आता है, तो वो मालिक ने कहा, महात्मा जी, अपने आके ना सारे दिल की बात बताने से लगा। मैं ना आपसे कुछ छुपाना उचित नहीं है और छिपाना भी नहीं चाहता। मैं आपको सारा ये भेद बताना चाहता हूँ कि क्या भेद था उसके दिल में। महाराज, महात्मा जी, इस खेत में तो प्रेत आत्मा रहे। कहता, बड़े दिनों से मैं इसी चक्कर में, इसी उलझन में, इसी उथल पुथल में था कि आपके आगे बयां करूं, लेकिन कभी उचित एकांत नहीं पा रहा था, ना ही कभी हिम्मत जुटा पा रहा था। पहले सोच तो रहा था, पर महाराज, महात्मा जी, आपसे छिपाव रखना सही नहीं है। वो फिर अपने जीवन का अपना अनुभव बताता है। कहता, एक बात की बात है, रात के टाइम जब खेत में उसके मक्का उग रहा था, तो उसने सोचा, चलो मैं क्यों ना फेरा फटका मार लूं इस खेत में। तो एक दिन वो अपने घर से रात के समय इस चक्कर में कि उसके खेत में कहीं कोई रात के टाइम खड़ी फसल को कोई जानवर तो नहीं बर्बाद कर रहा। तो जब वो खेत के पास ही पहुंचा, उस समय अर्धरात्रि का समय था, खेत के पास ही पहुंचा है, भीतर भी एंटर भी नहीं किया, गया भी नहीं, तो उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया, उसके कानों में ऐसी शोर सा, ऐसे शब्द से, ऐसी कुछ खटपट सी अंदर से आवाजें सी उसे लगी, जैसे उसके खेत में से कोई ककड़ी तोड़ रहा है। क्योंकि रात्रि पैर में चारों तरफ तो शांति होती है, तो जरा सा भी खड़का धड़का कानों को ज्यादा अच्छी तरह कानों तक पहुंच जाता है। तो उसने सोचा कि मैंने खेत की चारों तरफ बाड़ तो लगा रखी है, नागफन की बाड़ लगाई हुई है, इसके कारण कोई जानवर तो अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें थोड़े से वो भी होते हैं, कांटे टाइप के भी, जानवर तो जा नहीं सकता। अगर अंदर कोई पशु नहीं है तो अंदर है कौन। तो मन में ही आया कि आज तो कोई चोर घुस आया, कोई चोर चोरी कर रहा है, कोई मनुष्य है अंदर, है जो मेरी ककड़ियां तोड़ रहा है। बस अब मैं कहाँ छोड़ूंगा इसे, अब तो रंगे हाथों इसे पकड़ के ही छोड़ूंगा। तो मैं वो ये सोच के, उसने लठ तो उसके हाथ में था ही, तो फटाफट खेत के अंदर घुस गया। अपना खेत था, उसे डर भी क्या था, और बहुत ज्यादा बड़ा खेत भी नहीं था कि बहुत लंबे चौड़े कितने एकड़ का खेत हो जी, उसे टाइम लगे, या उसे छोटा सा खेत था। उसके एक तरफ झोंपड़ी सी महाराज जी की मतलब बनाई गई थी बाद में। तो वो कहता है, इस छोटे से खेत में मैं फटाक से पूरे खेत में घूम गया। पूरे खेत में घूम के उसने क्या पाया, वहां तो ना कोई बंदा ना परंदा, कोई भी तो नहीं था। उसे लगा पता नहीं क्या बात है। उसने खेत के कोने कोने, जगह जगह, हर तरफ अपनी तसल्ली करी, जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो कुछ हैरान सा कि उसे अपने कानों सुना भी उसके कानों ने था, किसी गैर ने तो उसे बोला नहीं था। तो वो खेत से बाहर निकला, कोई पशु भी नहीं है और खेत में कोई मनुष्य भी नहीं है, वो तो खेत की रखवाली के हिसाब से चक्कर ही मारने आया था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो खेत के बाहर निकला, अगर कोई नहीं होता वो चुपचाप अपने घर चले जाता, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, वहां खेत में तो फिर उसे फिर वो वही पहले की तरह ही, वैसे ही, पहले की तरह ही, कुछ खटपट, कुछ आहट, कुछ ऐसी आवाजें जिससे उसको ये एहसास फिर पक्का हो गया कि खेत में तो जरूर कोई मेरी ककड़ियां तोड़ रहा है। फसल तो पूरी अपने उस पे थी, काटने लायक ही थी। अब रात के टाइम कौन आ गया ये पूरी पक्की फसल को चोरी करने के लिए। उसने लगा कि जरूर ये जो चोर है, ये जरूर कोई चालाक है, कोई बहुत चालाक चोरों की टोली है, जो ये उस चोर की चालाकी है, जो उसके अंदर जाने पर खेत के नहीं रहे, और जैसे ही वो बाहर निकला, उन्होंने अपनी हरकत फिर शुरू कर दी।
बहुत, ये कोई साधारण चोर नहीं है, कोई ज्यादा ही चतुर चोरों से आज लगता है वास्ता पड़ गया। पर अपनी खेत, अपनी फसल का जो मोह था, वो फिर दोबारा खेत में घुस गया और जल्दी से भागा भागा उसने सारा का सारा खेत, दोबारा का एक एक चप्पा, पेड़ जैसे भी, जितनी भी निगाह देख सकती थी रात्रि पहर में, उसने फिर खेत में घुस गया कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो पकड़ के ही छोड़ूंगा। लेकिन फिर पहले वाली ऐसी लीला उसके साथ कि वो खेत में जाए तो उसे चोर मिले नहीं, जब वो बाहर आए तो फिर उससे पहले जैसा शोर शराबा, अंदर से ऐसा शोर शराबा जिससे ये एहसास हो कि अंदर कोई फसल काट रहा है, उसकी ककड़ियां तोड़ रहा है। अब जब वो 2-3 बार उसके साथ ऐसा हुआ, वो बाहर निकले तो वही शोर शराबा। अब मन डर गया। डर के कारण उसको लगा कि ये कोई चोर नहीं, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। ये सोचते ही उसके मन में ऐसा भय उत्पन्न हुआ, ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। ऐसा बेहोश हुआ कि उसे इतनी भी होश नहीं कि उसे कौन उठाकर वापिस घर को ले गया। ऐसा घर जाके भी उससे बुखार चढ़ा। भय के कारण वो इतना ज्यादा परेशान रहा कुछ दिन कि उसके मुश्किल से प्राण बचे। तो अपने सारा ये वाला अनुभव जो इसी खेत में, जिसमें अब महाराज जी की कुटिया बनी हुई थी और जिसमें सत्संग चलता था, इसी खेत के बारे में वो महाराज जी से बिन किसी छिपाव के सारी आप बीती जो उसके साथ थी, उसने महाराज जी के आगे एज इट इज सो विस्तार बता दी। अब इस बात से हमें क्या समझ आता है? इस घटना को हमें महाराज जी ने जो दर्शाया, इस वाले व्यक्ति के कारण, जो इस खेत का मालिक था, ये हमें, अगर हम गहराई से देखें तो हमें क्या समझ आता है? भाई, हमारा मन भी तो मन रूपी अंतस्करण, हमारा अंतस्करण में मन रूपी जो भूत है, ये भी तो हमारे अंतस्करण रूपी खेत में रोज ककड़ियां तोड़े। हम बैठ जाते हैं पूजा करने, हम बैठ जाते हैं ध्यान करने, हम बैठ जाते हैं चितवनियां करने, पर कभी हमने इस भूत को देखा है? कभी हमने इस उस अदृश्य, इस अलग को देखा है क्या? दिखाई नहीं देता। लेकिन ये हमारे अंदर कड़ियां, ये मन हमारे भीतर के खेत में ककड़ियां रोज तोड़ रहा होता है। ये दिन भर में तो हमें फुर्सत ही नहीं होती। दिन भर में तो हमें माया के इतने ही कार्य, इतने ही काम, इतने ही हमारे सामने माया के धंधे होते हैं कि हमें ये शोर शराबा ककड़ियां तोड़ने का कई बार नहीं भी सुनता। लेकिन जब रात्रि पहर में हम अपने ही अंदर फेरा फटका मारे, अगर ध्यान या चितवनी के नाम पे अपने ही अंदर ताकी झाकी करें, तो हमें क्या महसूस हो, क्या मिले? भाई, ककड़ियां तो हमारे भीतर भी टूट रही। लेकिन जब इस दृष्टा भाव से इस ककड़ियां तोड़ने वाले के पीछे हम भीतर दौड़े, भीतर जाएं, तो देखें ये तो अप्रगट है, पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर जब फिर अपने हम उसी उसमें पहले वाले उसमें आए, तो फिर दिखे तो ये भूत प्रेत की तरह ये ना, लेकिन ककड़ियां टूटती ही रहे बारंबार। इस बात का एहसास सब किसी को हो कि ये मन की तृष्णाएं, ये हमारी कामनाएं, ये हमारी वासनाएं, ये हमारी तमन्नाएं, ये हमारी इच्छाएं, ये जो इच्छाएं तमन्नाओं रूपी ककड़ियां है ना, ये सत्संग सभाओं में बैठे बैठे भी हमारा मन रूपी भूत तोड़ता ही रहे। मन में हमारे में इतना समर्थ ही कहाँ
इतना बल ही कहाँ, जो समर्थ अभी महाराज जी आगे दर्शाएंगे कि हम इसे अपने खेत से बाहर निकाल सकें। महाराज जी ने तो 1 मिनट में बाहर निकाल दी है, जाहिरी तौर पे भी बाहर निकाल के दिखाया, लेकिन एक जन साधारण में, एक जीव में, एक आम इंसान में इतना बल नहीं है। बिना सतगुरु की मेहर कृपा कृपा दृष्टि से, तभी तो कहा ना, सतगुरु शरण का आसरा एक समर्थ की पूर्ण अति पूर्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा। इस मन को पकड़ने के लिए अगर हम अपने बल पे रहे तो क्या होता है, हम खुद ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। ये ही हर जीव के जीवन का सार है कि वो इस ककड़ी तोड़ने वाले से, अदृश्य शक्ति से, जो उसके भीतर उसकी कमाई का, उसकी जो भी वो कमाई करना चाहता हो, उसके अंतःस्करण में उस पकी फसल को उसे काटने ना दे। वो धीरे धीरे इस मन में अपने फेरा फटका मार मार के, थक हार के इस मन रूपी भूत से हार जाए, जीवन में पटकनी खा जाए। ये ही सबके, हम सबके जीवन की बीतक है कि हम जीवन के अंत तक भी पटकनी खाई ही। कहते ना, छोड़त है चले जाती है बाजी, किरंतन में भी एक चौपाई है कि हमारा अंत आ जाए। इस तरह का वाक्य महाराज जी के सामने जब उसने कहा, उस खेत के मालिक ने बताया कि कैसे उसके प्राण मुश्किल से बचे। उसकी आवृत्ति सुनने के बाद महाराज जी को भी एक रोज रात्रि पहर में वैसी ही आवाज सुनाई दी, हम्म हम्म। भी पहले जब महाराज जी ने, सोमेश्वर ने प्रेत आत्माओं से, भूतों के मुंह से जो आवाज सुनी थी, वो तो स्पष्ट शब्द थे, महाराज महाराज, ओ महाराज, महाराज जी, पूरे शब्द थे। पर इस खेत में के अलावा कुछ भी नहीं। अब महाराज जी रात्रि को तो जागते हैं, हम सभी जानते हैं। तो जब ऐसी आवाजें रात्रि पहर में महाराज जी के कानों में पड़ी बाहर से भी, तो उनका ध्यान लगातार इस आती आवाज की भंग हो गया। लेकिन महाराज जी ने भी देखा, उन्हें कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो जिस दिशा से आवाज आ रही थी, महाराज जी ने अपनी लालटेन उठाई और उस दिशा में, उस आवाज के पीछे पीछे महाराज जी चल पड़े। आवाज अभी भी आ रही है, लेकिन अब वो आवाज आगे आगे है और महाराज जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब शब्द आगे आगे है, महाराज जी पीछे पीछे, दिख कोई नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। तो महाराज जी को समझ आ गया, आवाज तो थी लेकिन कोई आकार नहीं था। तो महाराज जी जान गए कि आज फिर कोई ये प्रेत आत्मा ही है। तो महाराज जी उस शब्द का पीछा करते करते करते, जब वो खेत की बाउंड्री में उसके, उससे बाहर आ गया शब्द, करते करते, क्योंकि महाराज जी लालटेन लेके उसके पीछे पीछे चल ही रहे थे। तो जब वो खेत से बाहर निकल गया तो महाराज जी अपनी कुटिया पर वापिस आ गए। तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक इस कुटिया में रहे, तब तक दोबारा उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं दी। इसका मतलब है वो प्रेत आत्मा वहां से चला गया, वो दोबारा वहां पे नहीं रहा, महाराज जी के सामने तो नहीं आया। तो ये भी एक प्रसंग है जो महाराज जी ने हमें सुनाया और बताया। और महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें तो, और ऐसी घटनाएं अनगिनत जीवन में कितनी ही हो जाएं, अब किस किस का वर्णन करें। लेकिन उन सारी में से दो चार हमारे सामने महाराज जी ने सुंदर साथ के साथ
अपने जीवन के कुछ प्रसंग जरूर शेयर करें। प्रणाम जी। दीदी कुछ और बताना है क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। आज तो प्रसंग वैसे यहीं तक ही हुआ है। अब और सुंदर साथ अभी तो समय है काफी। एक- अभी तो 7-8 ही हुआ है। आज तो काफी है। आज तो समय रामचंद्र दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। फिर रंजना श्री आप चरणों बताएं। में प्रणाम करते हैं। मैं ये जैसे चंदन दीदी ने अभी बताया कि उस खेत का मालिक जब उस खेत में जाता था तो खेत में कोई नहीं होता था। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि उस आदमी ने आके मेरे को बताया। उससे पहले तो मेरे मन में भी कोई भाव नहीं था, लेकिन मेरे मन में भी आ गया कि हाँ भी मेरे खेत में भी कोई भूत प्रेत है या कुछ है, कि मन ककड़ियां तोड़ रहे हैं। तो सब सुंदर साथ अपने भाव रख सकते हैं कि उनका मन भी कैसे ककड़ियां तोड़ता है। रंजना मैं ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने उसकी बात सुन के उनके मन में आया कि मेरे मन में भी, ऐसा नहीं है। जब हाँ जी, महाराज जी देखो, जो इस व्यक्ति ने अपनी बात बताई है, ये तब की आप बीती बताई है जब महाराज जी इस खेत में नहीं थे, उनकी झोपड़ी नहीं डली हुई थी। महाराज जी तो जब आए, जब महाराज जी की झोपड़ी यहाँ डल गई, और अभी तक महाराज जी ने कभी इस प्रेत आत्मा का कोई वर्णन नहीं किया। महाराज जी तो इस झोपड़ी में रह ही रहे थे, सत्संग वार्ता तो यहाँ चल ही रही थी, बस्ती के लोगों का तो उठना बैठना शुरू हो ही गया था। लेकिन इस आदमी ने, खेत के मालिक ने, सत्संग वार्ता में ये भी आता जाता था, खेत का मालिक था, उसी का स्थान था, बस्ती का ही बंदा था। तो इसने एक दिन एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में महाराज जी को अपने दिल की ये आप बीती, ये उसके साथ सत्य घटना थी, कोई उसकी मन का कोई कपोल कल्पना नहीं थी, उसने दर्शाई। ये नहीं कि जैसे आप कह रहे हो कि उसके बाद महाराज जी ने देखा कि उनके भी मन में कोई, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बात को क्योंकि उसने दर्शाया, समझ लो ऐसे कि एक ने महाराज जी के आगे आके अपना रोना रोया कि महात्मा जी, वो तो महाराज जी को महाराज जी नहीं, महात्मा जी समझते थे कि मेरे खेत में भूत प्रेत है, या जैसे मैं कहूँ महाराज जी मुझे तो भूत प्रेत चिपका हुआ है। पहले तो उसने नहीं रोया था। जब संत सतगुरु के सामने कोई अपने दिल का दर्द, अपना दुख दर्द बयां करेगा, तो क्या वे दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? ये प्रसंग उसकी इस अनुभव को जानने के बाद जो महाराज जी ने बताया, वो हमें ये दर्शाने के लिए बताया, अगर हम दिल खोल के अपने हृदय का दर्द, अपना सत, बिना किसी छिपाव रखे मालिक के आगे रखें, तो मालिक भी बेहरबान, जैसे उसके खेत का भूत दूर कर दिया, हो सकता है ये उनकी मेहरे नजर पे है, ये उनकी मौज की बात है, ये उनकी कृपा की कहानी। कहाँ तक गिनवाएं उनकी कृपाओं की गिनती? महाराज जी ने कहानी अवर्णनीय, हमारे लिए तो वो पूरन अति पूरन, हमारे पे छत्र छात्राएं उनकी ऐसी मेरे। तो ये जो बाद में महाराज जी को वो प्रेत दिखा, दिखा नहीं, उसका दूर करने के लिए महाराज जी जरा सा हुई तो उसने किया, और महाराज जी पीछे चले, कितना बड़ा खेत था, 10 20 25 कदम चले होंगे, भूत खेत से बाहर हो गया। उस भूत ने महाराज जी को कोई तंग तो नहीं किया, प्रकट हुआ और खेत से निकल गया। अब आगे पता नहीं आप इस बात से सहमत हो कि नहीं। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ दीदी अपने दिल के भाव रखना चाहे तो रखें। रंजना आप कुछ कह रहे हो? जी दीदी, मैं चंदन दीदी से ही बात करना चाह रही थी। जैसे अभी आपने बोला ना कि जैसे हम पाठ पूजा करते हैं तो हमारा मन ककड़ियां तोड़ता है, तो उसके ऊपर जैसे उस अंदर के उस भूत प्रेत को पकड़ने के लिए भी तो हमें कहीं ना कहीं अंदर जाना पड़ता है। तो वो कैसे ही बचता है, कैसे हो सकता है? रानी एक बात है, एक ही बात है,
जब हमारा मन ककड़ियां तोड़ता है, देखो 400 साल हो गए, 400 साल पहले, 450 साल, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने साल हो गए, जितने भी साल हो गए हमें वाणी मिले और तारतम मिले। इससे पहले तो अगम ज्ञान के निगम कहा कि नहीं? इससे पहले भी एक शास्त्र में जो ज्ञान आया, उस ज्ञान में मन की पहचान किसी को नहीं थी। मन की पहचान, मन से हमारा मिलन, इस वाणी ने तारतम नहीं कराया। मन था, अनादि है, मन भी तो अनादि काल से है ना। पर वेद शास्त्रों में जो जितने भी कर्म कांड, उपासना के जितने भी वो तौर तरीके हैं, वो सारे अपनाएंगे। पर ऋषि मुनि भी करोड़ों, कितने कितने साल ऋषि मुनि अलग अलग तरह तनों को तपा के तपस्या करते थे, लेकिन अपने मन पे काबू नहीं क्योंकि मन से मिलन ही नहीं कराया। मन का पता ही नहीं था, मन अंदर अदृश्य है ना, तो उन्हें नहीं पता था। लेकिन जब से बानी उतरी है, तो इस कहानी खोजत खोजत सतगुर साई पाइये सतगुर संग करतार, तो पहले हमारे तन का करतार ये मन है। पहले तो हमें अच्छी तरह समझना ना बानी को, बानी की गूढ़ता को भी तो समझना ना। ये भी अलग है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। इस करतार को भी पहले, इस करतार के पार, ये पार करके ही हम असल करतार तक पहुंचेंगे। तो इस करतार, ये जो मन है हमारे भीतर, इस मन को हमने भी हर तरह का, क्या बानी के पठन पाठन नहीं किए? किसने तारतम नहीं? मेरे दादाजी 1.25 लाख तारतम एक बार शुरू करते थे, 1.25 लाख पूरा करके फिर दोबारा शुरू कर देते थे। इतना भाव से सुंदर साथ ने अपने जीवन में वाणी को आत्मसात किया, तारतम को आत्मसात किया। ऐसे बहुत सुंदर साथ अपने अनुभव में हमारे तुम्हारे हर किसी के, हम भी 3-3 4-4 पीढ़ियों से अपने उनको जो है जानते हैं। लेकिन क्या मन पे काबू पाया? क्या खुद हम अपने मन को पकड़ पाए? तो इस बात को ध्यान से हम अपने मन को देख सकते हैं दृष्टा भाव से। जब हम, जैसे आपने कहा कि सेवा पूजा में, जब हम ध्यान में सत्संग में बैठे हैं, अब इस समय ये सत्संग वार्ता चल रही है, क्या हमारा 100% हमारी श्रवण इंद्री इस सत्संग में होती है? क्या मन दौड़ रहा होता? मैं बाहर से सत्संग की बात, चाहे शब्द भी पढ़ रही हूँ, फिर भी मन आसपास के खटका डटका, कुछ हो गया, लाइट चली गई जी, कोई कमरे में आ गया, सब मन को तो सब पता चल रहा होता कि नहीं पता होता हमें? कि नहीं पता होता? आदमी अपने पे तो घटा के इस मन को समझेगा। मन इतना ज्यादा, हम सत्संग की बात करते हुए भी हमारा मन कहीं कहीं घूम के वापस आ जाता है। आंखें तो शब्द पढ़ रही हैं, कभी इतना ज्यादा कंसंट्रेशन से हमें अपने भीतर देखना, तभी तो इस बात को समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इस मन पर कोई भी काबू नहीं पा सकता। हम इसे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जब इस पे दृष्टा भाव से डंडा लेके सवार हो जाते हैं, तो ये दिखाई नहीं देता। जैसे इस खेत के मालिक को जब ये लाठी लेके अंदर चला गया और एक एक पेड़, एक एक कोना, एक एक हिस्सा देखने लगा, तो उसे वो नहीं दिखा। जैसे ही बाहर आया, फिर वो, तो ये प्रसंग बहुत गहराई का है। जैसे ही हम मन से जरा सा भी ध्यान हटाने, भाई किसमें इतना समर्थ है अपने मन पे 24 के 24 घंटे पहरा रखे, बंदूक तान के रखे, लठ लेके सवार रहे, डंडा लेके सवार रहे, जरा सा भी मन माया में ना भटकने दे। बता दो कौन है ऐसा? खुद को देखो। चलो हम किसी और को नहीं मिलवा सकते, क्योंकि हमें दूसरे के मन को क्या पता जब हम अपने ही मन को नहीं जानते। पर भाई, जो अपने मन का जानकार है, वो दूसरे के मन को भी पकड़ सकता है, दूसरे के मन को भी जान सकता है। तो क्यों का सतगुरु शरण का आसरा, इस मन को पकड़ने का समर्थ अगर किसी के पास है,
तो वो संत सतगुरु के पास ही है, क्योंकि उन्होंने अपना मन पकड़ा होता है। जिसने मन पकड़ लिया वो हद में नहीं, हद की इस से परे बेहद्दी होता है। काया से परे का मामला है, हद पार का मामला है। जिसने मन पकड़ लिया उसने इस हद को पार कर लिया। मन समझ लो जैसे दुनिया में ग्रेविटेशनल पुल है, तो हम इस ग्रेविटेशनल पुल के पार नहीं जा सकते। ये ग्रेविटेशनल पुल ही हर चीज धरती की तरफ खींची हुई है। हमारा मन हमारे भीतर ऐसा एक माया का ग्रेविटेशनल पुल है जो हमें माया की पकड़ से बाहर नहीं जाने देता। अगर हम इस मन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल आए तो एक दीदी दीदी आपकी आपकी आवाज आवाज धीमी कम हो हो जाती गई। है बीच में, शायद माइक का कोई प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ मोबाइल के दम पे ही बोल रही हूँ, पीछे से इंटरनेट नहीं खोला हुआ। सुनाई दे रहा है क्या? अब दे रहा है। अब दे रहे दीदी। तो मन जो है हमारा, मन का अगर ग्रेविटेशनल पुल हम पार कर लें मन का, तो पहली ही चितवन में, पहली बार ही पलक झपकने में, पहली बार ही ध्यान लगाने में दरस दीदार संभव है, मिलन संभव है, अपनी मंजिल तक पहुंचना संभव है, निज घर तक जाना संभव है। तो सारा बीच में जो पर्दा है, बानी में अनेकों अनेक चौपाइयां मिलेंगी जो कहेंगी आड़े नूर जमाल के हमें ये दरस दीदार नहीं होने देता, आपके हमारे बीच में यही तो पर्दा है। ये पर्दा हम नहीं हटा सकते। ठीक है, अंगना में भी बहुत बल है, पर वो माया में उतर के बलहीन हो गई है। उसके बल में जब तक धनी का बल जुड़ नहीं जाता, माया में अंगना को अपने बल को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, अपने इश्क प्रेम के बलबूते। नहीं तो अंगना एक ही आ में वापिस परमधाम पहुंच जाए, पर क्यों नहीं पहुंच पा रही। वाणी में भी आहा करती फिरूं, आहा तो कर रही है, कूक तो रही है। कौन सा सुंदर साथ नहीं विरह में कूकरा। जिसका मिलन नहीं होता वो विरह में कूकेगा ही, लेकिन पहुंच तो नहीं पा रहा क्योंकि बल नहीं है। तो इस बल में उस सत बल का मिलन, उस हक के बल का मिलन, उस पूरन अति पूरन के बल का मिलन जरूरी है। ये मिलन तब होगा क्योंकि वो जो हादी स्वरूप के रूप में ही तो वो पूरन अति पूरन उतर आया। हम इस समय अपने बल में राज्य का बल कैसे जोड़ लें? कैसे जोड़ लें? राज्य तो नूरी स्वरूप और हम पंचभौतिक में। तो पंचभौतिक में पहले वो नूरी स्वरूप पंचभौतिक तन में ही उतर के सामने आएगा। हमारे मध्य में हमारा जैसा बन के ही उठेगा बैठेगा, हमारे सामने आएगा। तो हम उस पंचभौतिक के स्थान पे, उसकी झोंपड़ी पे जाके अपना दुख दर्द बयां करेंगे, अपनी आप बीती सुनाएंगे कि देखो जी हमारे खेत में तो रोज ककड़ियां टूटे। तो वो जाके हमारा दर्द दूर करेगा। पहला कदम तो हमें उठाना है ना। पहला कदम क्या है? उसकी शरण में जाना। दूसरा कदम है सत्य बोलने का समर्थ। उसे जानी जान है, अंतर्यामी, अंतर्यामी को सब पता है, पर भाई बच्चे को रोना तो पड़ेगा, तभी तो माँ दूध देगी। तो दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहला देखो, या फिर घूम के वही बात आ जाएगी, सतगुरु तो सब जा रहे हैं सतगुरु की शरण में, पर वो सतगुरु नहीं है, गुरु लोग हैं। हम इस माया खेल में जिसकी शरण में जाएं, हर कोई किसी ना किसी की शरण में जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही क्योंकि हम गुरुओं की शरण में जा रहे हैं। यहाँ बात है पूरन अति पूरन सतगुरु। यहाँ सतगुरु का मतलब है पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ सतगुरु का मतलब है स्वयं खुद, उसकी बात है। जिनकी शरण में हम जाएं वो खुद नहीं है, वो सिर्फ बानी के जानकार हैं, बानी के ज्ञाता हैं, बानी को पढ़ के, बानी को जान के, बानी का अर्थ करने वाले हैं। वो
ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में पहले बार बार एक ही इशारे में महाराज जी ने बता दिया था। भाई सुंदर साथ के बीच में इशारा ही दिया था महाराज जी ने, भाई किसी को हल्दी की गांठ मिल गई, बन गए पंसारी। बार बार इस बात को समझना है। जिनको हम गुरु मान रहे, गुरु वो हो जो स्वयं हो, सतगुरु उसे कहें, गुरुदेव उसे कहें। ये हल्दी की गांठ वाले हैं। इन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़, ज्ञान पुस्तिकाओं से पढ़, चलो वाणी का पठन पाठन कर। नेचुरली वाणी में भी जब इतना सत है, जब तुम पठन पाठन करोगे, चंदन वन से गुजरोगे, कुछ तो चंदन की खुशबू तुम्हारे अंदर आएगी। कहानी 4 प्रकार के गुरु नहीं दर्शा दिए, गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परवान, तुम सतगुरु दीपक भय, तीनों जो आप समान। तो हमारे सामने कंचन गुरु भी तो हैं, शुद्ध सोना हमारे सामने, पर हम तो जंग लगे लोई तो हैं। हमारे सामने पारस गुरु भी है, दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु भी हैं। हम उन गुरुओं से इनकार नहीं करते, हम उनके बारे में कुछ अपशब्द नहीं कह रहे, उनका अपमान अवहेलना अपेक्षा नहीं कर रहे, उनकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। पारस गुरु भी तो हैं, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारे अंदर लोहे से तुम सोना ही तो बन गए। और ऐसे गुरु जो हमें धर्म में दिखे, ये चंदन वन में से गुजरे हुए गुरु हैं। वाणी पढ़, पठन पाठन कर, तारतम के जाप कर, इनमें वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। पर ये चंदन वृक्ष तो नहीं, चंदन की खुशबू ही तो आ रही। हम साक्षात उस गुरु की बात कर रहे जो आप समान कर ले, जो मिलते ही बूंद को सागर कर दे, जिसके दरस दीदार होते ही वो हृदय में अपना आसन लगा दे, हृदय को परम धाम बना दे, जो भेद ही खत्म कर दे, तेर मेर का, ऊंच नीच का, बड़े छोटे का। ये जो ये वाले गुरु है ना, ये तो छोटे बड़े में तोड़ रहे हैं ना। ऐसे गुरुओं के संग सानिध्य में जाके हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो, अहंकार, अहम भाव, हम बड़े सारे छोटे, हमारे पास इतना वहां का इल्म दुनिया के पास नहीं। तो ये तो तेर मेर में हमें हम आगे ना, अधूरे गुरुओं की शरण में। तो हमारे अंदर क्या है, अधूरा हमें पूर्ण कैसे कर देगा, तो हम अधूरे ही। हमारे अंदर मान, गुमान, अभिमान, अहंकार, ये कहने की बात नहीं है ना, सिर्फ सुनने की बात है। ये अपने अंदर तांकी झांकी करने के लिए। देखो, अगर तुम्हें अपने में, अपने उस पे अभिमान है, ये सत का नहीं, धनी का नहीं, धनी के नूर का नहीं, धनी की मैं का नहीं, धनी के बल का नहीं, इस इल्म का अगर अभिमान है, हम दूसरे को अपने सामने कुछ समझते। आप देख लो, यहाँ दादा गुरु महाराज हजूरी में नहीं है, कितने हजूरी देखे, पूरन अति पूरन, रोज 1.5 किलोमीटर जा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं सोमेश्वर, 4 महीने लगातार। हमने उनकी हजूरी पर नहीं देखा, दोनों में प्रसाद ले जा रहे हैं, फूल गजरे हार ले जा रहे हैं। मान अभिमान गुमान था क्या, और अपनी मान मैं अभिमान गुमान से तोल के तो देखो। अगर एक कोई छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेगा ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि इसने ये होता कौन है, हमारे सामने पूछ क्यों लिया। तो भाई ये ज्ञान का अभिमान है। वहां देखो, जो पूरन अति पूरन है, समुद्र खुद जा रहा है, कुआं खुद जा रहा है प्यासे के पास, खुद खुद कुआं,